पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। आज बीजेपी विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। कोलकाता में शाम 4 बजे ये बैठक की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में बैठक होगी। बैठक में किया जाएगा नए मुख्यमंत्री का चुनाव। 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह होगा। ब्रिगेड परेड मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी समेत दिग्गज नेता शामिल होंगे। तो बड़ी जानकारी हम आपको साझा कर रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। आज कोलकाता में बीजेपी विधायक दल की बैठक होने जा रही है। कोलकाता में शाम 4 बजे बैठक होगी और इस बैठक में पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री का ऐलान होगा। नया मुख्यमंत्री कौन होगा उसका ऐलान किया जाएगा, क्योंकि 9 मई को भी शपथ ग्रहण समारोह होना है और शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी समेत कई दिग्गज नेता शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद होंगे। और हमारे साथ एडिटर इन चीफ सुधांशु माथुर जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। जानकारी और विस्तार से देंगे, चर्चा करेंगे विस्तार से। सुधांशु जी, देखिए आज महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है कि आखिरकार पश्चिम बंगाल का सीएम कौन होने वाला है, इसके नाम का ऐलान होगा। सुधांशु जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज बंगाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आजादी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार जो है प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में सरकार बनाने का दावा पेश किया है। और आज स्वयं गृह मंत्री अमित शाह जो है वो बंगाल पहुंचकर शाम 4 बजे विधायक दल की जो है वो बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इसी बैठक के अंदर विधायक दल के नेता का चयन होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल के अंदर जो है वो सरकार बनाने के लिए पिछले लंबे समय से जो एक रणनीति बनाई और वो रणनीति जमीनी स्तर पर इस बार जो है उतरकर सामने आई। इसलिए और भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जो है वो अच्छे रणनीति के साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन 2021 के अंदर उसे सफलता नहीं मिली और 77 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी को संतोष करना पड़ा था। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने चूंकि जो है वो प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी ऋचा कि ये जो मंत्रिमंडल बनेगा वो मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होगा, क्योंकि बंगाल के अंदर संघ हो या भारतीय जनता पार्टी हो, उसने यहाँ पर जो है अपनी सरकार बनाने के लिए, अपना आधिपत्य जमाने के लिए लंबे समय से संघर्ष किया है। और पहली बार जब सरकार बनने जा रही है तो लाजमी सी बात है कि उसके अंदर अनुभव और युवा जो नेतृत्व है उसका कहीं ना कहीं समावेश होगा। जितनी खबरें सत्ता के गलियारों में आ रही है उसमें ये साफ बताया जा रहा है कि संघ से जुड़े हुए जो नेता जिन्होंने बंगाल में एक लंबा संघर्ष किया, जो संघ की विचारधारा को जमीनी स्तर पर लेके आए, भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जिन्होंने लंबा संघर्ष किया, भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति थी उसको पहली बार जमीनी स्तर पर साकार किया, तो ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में जो है वो जगह मिलने की संभावना है। क्योंकि चुनाव से पहले आरएसएस और बीजेपी के बीच में जो समन्वय की बैठकें हुई उसके अंदर भी एक ही चीज निकल के आई थी कि जो विचारधारा को जो है सर्वोच्च मतलब अपने आगे रखे और जमीनी स्तर पर लोगों को जोड़ सके, ऐसे लोगों को जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहली बार बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। भविष्य में भी भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि उसका नेतृत्व जो है वो यहाँ गहरी जड़ें जमाए। 2029 के अंदर आने वाले समय में देश के लोकसभा के चुनाव होने, तो भारतीय जनता पार्टी इस सारे परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए जो है वो मंत्रिमंडल का गठन करेगी। बिल्कुल, देखिए क्योंकि ऐसे बहुत सारे नाम है सुधांशु जी जो चल भी रहे हैं मुख्यमंत्री के दौर में, लेकिन सबसे आगे जो नाम है वो है शुभेंदु अधिकारी का। तो क्या लग रहा है कि शुभेंदु अधिकारी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? और एक और सवाल की अक्सर देखा गया है कि जहां पर भी एनडीए सरकार या बीजेपी की सरकार है, जिन राज्यों में वहां पर 2-2 डिप्टी सीएम बनाए जाते हैं, तो क्या पश्चिम बंगाल में भी वही चलन होगा, 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे? देखिए, जितना 2014 के बाद जो देश की राजनीति को जिस तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं उसमें अमित शाह और जो नरेंद्र मोदी है, इनकी रणनीति अंतिम समय में क्या रूप लेके सामने आती है ये कोई नहीं जानता है। फौरी तौर के ऊपर शुभेंदु अधिकारी जो है
वो सीएम रेस में सबसे आगे है। और उनके साथ एक भावनात्मक पहलू ये भी जुड़ गया है कि कल उनके जो पीपीए है उनकी निर्मम हत्या की गई। पूरे बंगाल के अंदर जो है वो आक्रोश है, भारतीय जनता पार्टी और सामान्य लोगों में भी आक्रोश है कि क्या चुनावी रंजिश के अंदर किसी की जान ली जा सकती है। तो फिलहाल तो शुभेंदु अधिकारी चूंकि ममता बनर्जी के सहयोगी एक समय में रहे थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आए और भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में पैर जमाने में शुभेंदु अधिकारी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। नंबर दूसरा कि चुनाव से पहले स्वयं अमित शाह ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बंगाल का व्यक्ति ही और दूसरा चुनाव विधायक ही बंगाल का मुख्यमंत्री बनेगा। तो इन सारे समीकरणों में शुभेंदु अधिकारी सबसे आगे। एक बात और जो है वो निकल के सामने आ रही है, क्योंकि बंगाल में महिलाओं से एक भावनात्मक जुड़ाव है। यहाँ पर अगर हम सनातन रूप में देखें या धार्मिक रूप में देखें तो जो है वो शक्ति की पूजा होती है, काली की पूजा होती है, दुर्गा की पूजा होती है, अन्य शक्तिपीठ की पूजा होती है। और इससे पहले 15 साल तक लगातार ममता बनर्जी ने एक महिला मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ का नेतृत्व किया। तो ये संभावना है कि कोई एक वरिष्ठ जो महिला विधायक है उसको उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। ये संभावनाएं हैं, लेकिन एक लंबी फहरिस्त है कि जिसके अंदर अनुभवी जो बंगाल के नेता हैं उनको कैबिनेट में जगह मिल सकती है। जी, आरजी कर में जिस तरीके से एक जो युवती का जो रेप हुआ था उसकी हत्या कर दी गई थी और उनकी ही मां ने देखिए चुनाव लड़ा और वो जीत भी गई, तो क्या उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है सुधांशु जी? ऐसी कोई उम्मीद? जी ऋचा बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो अभी तक जो सामने बातें आ रही हैं उनमें रत्ना देवनाथ है, उनकी माँ जो है वो रत्ना देवनाथ है। पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा और जो चुनावी मंच पे हमने देखा कि स्वयं प्रधानमंत्री ने उनके सिर पे हाथ रख के उनको आशीर्वाद दिया। और इसके अलावा भारत सेवा श्रम संघ जो है उसके भिक्षुक है उत्पल महाराज, उनको भी जो है वो कैबिनेट में जगह मिल सकती है। पूर्व आईपीएस राजेश कुमार है, उनको भी जगह मिल सकती है। एनएसजी कमांडो दीपचंद चक्रवर्ती है, उनको भी जगह मिल सकती है। इसके अलावा दिलीप घोष है, अग्निमित्रा पाल है, रूपा गांगुली है, बैरकपुर से अर्जुन सिंह है, सजल घोष है, जेएल मुर्मू है। कुछ इस तरह के बड़े नाम है कि जिनको कैबिनेट में जगह मिल सकती है। बिल्कुल, शाम तक का इंतजार करना होगा क्योंकि शाम 4 बजे कोलकाता में बैठक होने वाली है और इसी में ही मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु जी हमारे संग जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी साझा